बात है, इस्माइल से करो गिरा सके, है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हाँ ये तो बढ़िया है। 35 टका लगे छै 50 और जाओ ना, 700 से कम में देगा। पटना में खरीदा गया है टेबुल, ये पटना से लाया है। ये टेबल वहाँ पर है ना? भाड़े टाइम लगता है 600 टेबल के दाम 12 से पटना से यहाँ तक पटना 200 टका। समझ रहे हो ना? फ्री में आता है पटना से, कुली अलग, ऑटो वाला अलग, फिर ट्रेन पर अलग, समझ रहे हो ना? हाँ, चलो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। पटना से इसको लेकर आएंगे। काफ़ी सामान लेकर आए हैं। अब वहाँ जो डेरा है ज़्यादा सामान वहाँ नहीं है, उतना ही है जितना होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। माहौल शांत रखो, नहीं तो समझ फिर नहीं आएगा। इतना आसान में नहीं कि समझ सकते हो तुम। देखो, कुछ बातें होती है। बातें क्या है? यहाँ लिखा हुआ है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन घटना होती है। यानी कि अपवर्तन तब होगा जब माध्यम चेंज होगा, तब। सीधी सी बात है। अपवर्तन कब होंगे? जब माध्यम चेंज होंगे तब अपवर्तन घटना होती है। और यहाँ लिखा है वायुमंडलीय, यानी कि वायुमंडलीय में क्या होंगे? अपवर्तन होंगे। अब देखो, जो हवा दिखता है तुमको, एक्चुअली में इसका डेंसिटी सब जगह अलग अलग है। सब जगह डेंसिटी मतलब घनत्व तो क्या होती है? सब जगह अलग अलग होती है। डायग्राम खोल के रखो ना, ग्रुप खोल के, इसमें PDF है, उसमें डायग्राम रहेगा, उसमें अच्छा दिखता है, इसमें छोटा है ना। तो मैंने कहा कि हवा का घनापन, घोंजा कहते हो ना, सब जगह एक जैसा नहीं है। कुछ किलोमीटर जाओगे तो कुछ रहेगा, फिर अगले 2 किलोमीटर जाओगे तो कुछ रहेगा, फिर अगले किलोमीटर जाओगे तो इस प्रकार से क्या होती है? उसका डेंसिटी चेंज होते जाती है। हवा का डेंसिटी एक जैसा नहीं है। हवा का डेंसिटी बदलता है और बदलते रहता भी है। दिन में कई बार डेंसिटी चेंज हो जाते हैं। और इसी कारण से चूंकि अलग अलग माध्यम मिलता है, कभी विरल कभी सघन, कभी विरल कभी सघन, तो वायुमंडल में माध्यम चेंज हो रही है। कभी विरल मिलेगा अपेक्षाकृत, कभी सघन मिलेंगे, तो वहाँ पर कौन घटना होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन होंगे। तो वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल में कल वाला है, वो कल वाला वायुमंडल में घटने वाली, और काफ़ी कंसेप्ट देंगे इस टॉपिक। जनरली लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ा रहे हैं और ये होती क्या है, समझ से परे है ये, है ना? तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस चीज़ को, आखिर इसमें हो क्या रहा है और ये क्यों ऐसा होता है। आकाश नीला क्यों दिखता है? बादल सफ़ेद क्यों दिखता है? आंतरिक आकाश काला क्यों दिखता है ना? उसके बाद सूर्य सुबह और शाम के समय लाल क्यों दिखता है? ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, और इसी सारे क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? कुहासा उजला क्यों दिखता है? ये सब बातें हैं, तो समझना ध्यान से। तो वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना? जितना आसान है रिफ्रैक्शन लिखा करके लोग भाग जाते हैं, उतना आसान टॉपिक है भी नहीं है और भारी भी नहीं है। हम लोग समझ लेंगे अच्छे तरीके से। मैंने बताया कि जैसे तुम धरती के सरफेस से ऊपर जाते हो, धीरे धीरे घनत्व कमते जाता है। घनत्व समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल लो, एक सरसों तेल लो, एक पानी लो, कौन ज़्यादा घना है? सरसों तेल है ना घना? हाँ। ठीक है। और उसी प्रकार से ले लेते हैं, एक ईटा ले लो, एक पत्थर ले लो, कौन ज़्यादा घना है? समझ रहे हो ना? यानी कि अपेक्षाकृत बोलेंगे, वो पत्थर डेंसिटी ईटा का नाम क्या है? अधिक है। समझ रहे हो ना? यही डेंसिटी होती है ना? वही क्या होती है? डेंसिटी। जो ज़्यादा घना है, सेम वॉल्यूम में सेम जगह छेकने वाले 2 पदार्थ लेंगे और देखेंगे जो ज़्यादा घने होंगे, लेकिन डेंसिटी उसका क्या होंगे? घनत्व उसका क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। वो होती है घनत्व। अभी इतना काफ़ी तुम्हारे लिए घनत्व के बारे में जानकारी लेना। 10th स्टैंडर्ड में ये बात डेंसिटी होती है।
मैंने कहा कि जब धरती के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी जैसे अभी दिख रहा है ना कि तुमको तो आँख से दिखता है कि हवा सब जगह तो एक ही जगह जैसा है, डेंसिटी नहीं हवा का है, एक ही जैसा घमंड है सब जगह जितना है हवा का मॉलिक्यूल सब जगह, मतलब यहाँ से लेकर अंतरिक्ष तक ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं है। 2-4 बात पहले सीखो। कम लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर, है ना, कम तापमान पर, कम तापमान, अच्छा तापमान कम होगा तो क्या बोलोगे उसको? कोल्ड बोलोगे, ठंडा। क्या बोलोगे? कोल्ड। ठंडा कैसे लिखा जाता है हिंदी में? थो कैसे लिखा जाता है? ऐसे थो भी लिखना भूल चुका, ऐसे ठीक लिखे हैं पूरा घुमा दीजिए ना ऐसे, अब हुआ ऊपर। अच्छा ऐसे ठंडा कि ठंडा हो गया है ना। कम तापमान होंगे तो कहेगा ठंडा है। जैसे 2 चीज़ मैंने कहा कि मान लो कि एक गिलास में ठंडा पानी है, एक गिलास में क्या है? गर्म पानी है। एक गिलास में क्या है? ठंडा पानी। एक गिलास में गर्म। ठंडा ठंडा कब क्यों कहते हो? एक्चुअली में बर्फ़ लागो तो उससे भी ठंडा हो जाएगा। चापाकल से पानी लो और बर्फ़ लो, तब पानी चापाकल के बाद ठंडा कहोगे? नहीं, तब किसको ठंडा कहोगे? बर्फ़ को ठंडा। यानी कि ठंडा एक तुलनात्मक वर्ड है। ठंडा क्या है? तुलनात्मक वर्ड है। तुलना करके हम बताते हैं कि 2 चीज़ होंगे, एक चीज़ ये है और दूसरा चीज़ ये है। अपेक्षाकृत जिसका टेम्परेचर कम हो, जिसका तापमान कम होता है ना, उसको बोलेंगे ठंडा, और अपेक्षाकृत जिसका ज़्यादा होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गर्म। यही होती है ठंडा और गर्म का मतलब। समझ में आ गया ना? ये किसका मतलब होती है? ठंडा और गर्म का मतलब होती है। तो कम तापमान, तापमान क्या होंगे? कम होंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोल्ड बोलेंगे, ठंडा बोलेंगे। समझ में आ गया ना? और ठंडा होंगे, गैस पार्टिकल क्या होंगे? ठंडा होंगे। गैस पार्टिकल ठंडा होंगे तो क्या होंगे? अपवर्तनांक उसका घना होगा ना। ठंडा होते हैं तो क्या होते हैं? घना होंगे। तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अपवर्तनांक क्या होंगे? ज्यादा होगा अपवर्तनांक। बात समझ में आ गया ना? अपवर्तनांक क्या होंगे? ज्यादा। और वही हाई टेम्परेचर रहेगा, उच्च तापमान। उच्च तापमान यानी कि गर्म जब रहेगा, जिसे हॉट कहते हो, गर्म रहेंगे जिसे क्या कहते हो? हॉट कहते हो, तो उसका अपवर्तनांक क्या होंगे? अपवर्तनांक क्या होंगे उसका? कम होंगे। इसका अपवर्तनांक ज़्यादा और इसका अपवर्तनांक कम, है ना? अब देखो, मॉलिक्यूल जब ठंडे होते हैं, मॉलिक्यूल जब क्या होते हैं? ठंडे होते हैं, यानी कि कण जब क्या होंगे? ठंडे होंगे। और जब ठंडे होते हैं तो उसका भार बढ़ जाता है। उसका भार क्या होती है? बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल जब ठंडे होंगे उसका भार क्या होंगे? बढ़ जाता है। और वो पास होते हैं, वो क्या होंगे? कम गर्म होगा। गर्म ठंडा है तो गर्म कम ही, टेम्परेचर कम ही है, तो गर्म कम होगा, यानी कि वो उसके पास एनर्जी ज़्यादा नहीं है, वो नीचे रहेंगे। वो क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। ये मोबाइल में कुछ कर रहे हो क्या? धरो उधर, डिस्टर्ब होते हैं इसी में, बार बार इधर उधर करते हो, या यहाँ धर दो, जोड़ी पे लगा था, हम उसमें डायग्राम देख लेंगे, है ना? कम, मैंने कहा कि कम तापमान पर टेम्परेचर यदि लो होते हैं, यही खेल है सब। टेम्परेचर क्या होंगे? यदि कम टेम्परेचर होंगे तो कोल्ड होगा, यानी कि कम तापमान बोलेंगे ठंडा, अधिक तापमान बोलेंगे गर्म। मैंने कहा कि तापमान कम है, इसका मतलब ठंडा है। क्या है वो? ठंडा है। ठंडा है तो भारी होगा। कण क्या होंगे? भारी होंगे। भारी होंगे तो नीचे बैठे रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। एनर्जी उसके पास क्या है? कम है। अच्छा, उसी कण को जब गर्म कर देंगे, क्या करेंगे? उष्मा देंगे तो वो कण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अच्छा, कण जब गर्म हो जाएंगे तो एनर्जी आएंगे उसके पास, हल्के हो जाएंगे। क्या होंगे? हल्के। और हल्के होंगे तो ऊपर भागेंगे। हल्के होंगे तो क्या होंगे? भागवे करेगा ना। हल्का होगा तो कोई चीज़ ऊपर भागता है, एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो उछल कूद करेगा वो। समझ रहे हो ना? यानी कि हल्के होंगे तो मॉलिक्यूल दूर होंगे। मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर। अब मॉलिक्यूल दूर होंगे तो उसको बोलेंगे विरल माध्यम। और विरल माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि प्रकाश की मौलिक क्षमता थोड़ा सा क्या होती है? कम होती है सघन माध्यम की तुलना में। नहीं होगा?
अब सीधा 10 बात एक बात बोलो, यानी कि कम तापमान है, कोल्ड है, ठंडा है, तो अपवर्तनांक क्या होगा उसका? अधिक होगा। और अपवर्तनांक अधिक होंगे तो प्रकाश का मोड़ने की कैपेसिटी क्या होंगे उसका? अपवर्तनांक अधिक तो प्रकाश के मोड़ने की कैपेसिटी ज्यादा है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो मतलब कि प्रकाश अधिक बेंड कर रहा है, वो माध्यम प्रकाश अधिक मोड़ रहा है। बात समझ रहे हो ना? और उच्च तापमान, गर्म या ठंडा, अपवर्तनांक कम होंगे क्योंकि एनर्जी काफ़ी है, मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर दूर रहेंगे, यानी कि प्रकाश का मोड़ने की कैपेसिटी उसके पास क्या होंगे? कम होंगे। अपवर्तनांक ज़्यादा है, यानी कि कम तापमान होंगे तो अपवर्तनांक ज़्यादा होंगे, प्रकाश को ज़्यादा मोड़ेंगे। उच्च तापमान होंगे, अपवर्तनांक कम होंगे, प्रकाश को कम मोड़ेंगे। ये दो बात समझ में है सबको? हाँ। अच्छा, और एक चीज़, विंटर सीजन में यही बात होती है। विंटर सीजन मतलब क्या होती है? सर्दी ऋतु। विंटर सीजन मतलब सर्दी में। कौन चीज़ में? सर्दी में। और ये कहाँ होता है? गर्मी में। ये सर्दी में होगा और ये कहाँ होगा? गर्मी में होगा। ये सर्दी और ये गर्मी। सर्दी में ठंडा होता है ना, तो मॉलिक्यूल भारी हो जाते हैं ठंडा होने के बाद, समझ रहे हो ना? और गर्मी में तापमान उच्च होंगे। तो अब बताओ, सर्दी के समय में अपवर्तनांक वायुमंडल का क्या होगा? अधिक। और गर्मी के समय में अपवर्तनांक क्या होगा? कम। ये दोनों बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पर पूरा बहुत सारे खेल वेल इसी पर करेंगे आज हम, है ना? इसी पर सारा चीज़ आज करेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा, तूने पढ़ा है ये विरल माध्यम है। ये कौन माध्यम है? और ये सघन माध्यम है। हवा का डेंसिटी धरती के सरफेस पर सबसे अधिक घना हवा है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो हवा का घनापन डेंसिटी घटते जाता है। डेंसिटी क्या होंगे? घटते जाते हैं। और तापमान भी घटते हैं। तेरा इस कैसे होता है अभी जान लो। ऊपर जाएंगे तो गर्मी कम लगेगी। हाँ, ठंडा लगेगा तुमको। माइनस पर टेम्परेचर हो जाते हैं, बर्फ जम जाता है ऊपर में। सोचेगा सूर्य है तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मान के चलो, कारण अभी समझ में नहीं आएगा, हमारे कोर्स में नहीं है कारण जानने के लिए। ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है ना। तो सर सूर्य के पास जाने में जलता है कैसे? हाँ, सूर्य एटमॉस्फेयर का हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सूर्य का बात नहीं कर, धरती के वातावरण में बात कर रहे हैं। वायुमंडल से बाहर जाने पर तो होगा। हाँ, बाहर जाने पर तो होगा। हम वायुमंडल बात कर रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? वायुमंडल। मैंने कहा कि धरती के सरफेस पर जो अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं घना है। ये क्या है? गैस पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, गंदा का कण है, उड़ रहा है हवा में, समझ रहे हो ना? बारिश के पार्टिकल कण होते हैं, और भी कई धुआं, इलाय बलाय, मतलब एवं प्रकार कचरा भरा हुआ है। तो इसका डेंसिटी क्या होंगे? अपेक्षाकृत ज़्यादा होंगे ना। और धीरे धीरे ऊपर जाओगे डेंसिटी क्या होंगे? और तापमान भी क्या होते हैं? कमते जाते हैं। टेम्परेचर भी क्या होंगे? कमेंगे। और तुमको पता है कि धरती के निचला सरफेस का तापमान क्या है? ठंडा यदि रहेंगे, दो बात अलग। ठंडा यदि होंगे यानी कि डेंसिटी यहाँ काफ़ी होंगे। अब चलो, अब मान चलते हैं एक लाइन मान लो, और इस लाइन से पर क्या सघन है। अब लाइट आ रही है, इससे लाइट ऐसे आएगी। लाइट विरल से कहाँ जाएगी? सघन में। ये अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया? अभिलंब। विरल से लाइट कहाँ जा रही है? सघन में। जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे? अभिलंब तरफ झुक जाएगा। अभिलंब तरफ क्या होंगे? झुक जाएंगे। अभिलंब तरफ क्या होंगे? झुक जाएंगे। क्या ऐसा कुछ होती है? होता है, ऐसा तो होता है। और ठीक यही बात अब तुमको पता है। क्या पता है? अपवर्तनांक ज़्यादा और कम, ये केस समझ में आ गया। ऊपर वाला का ऊपर जाते हो तो ऊपर अपवर्तनांक बढ़ जाता है। वायु, सुनो एक लाइन सुनो, और ये समझ में आ गया ना? अच्छा, ये ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले भी हालात पढ़ा था। वायुमंडलीय विभिन्न घनत्वों वाली विभिन्न परतों के बने हैं। वायुमंडलीय विभिन्न घनत्वों वाली विभिन्न, यानी कि इतना दूर का घनत्व कुछ और है, फिर इतना दूर का घनत्व कुछ और है, फिर इतना दूर का घनत्व कुछ और है। घनत्व वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। घनत्व क्या होती है? वो चेंज होती रहती है। यहाँ से इतना तक का कुछ, फिर इतना तक का कुछ, फिर इतना तक का कुछ। इस प्रकार से डेंसिटी उसका क्या होती है? चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं उन परतों का घनत्व क्या होती है? घटते जाता है। धरती सरफेस से ऊपर जाएंगे तो घनत्व क्या होंगे? घटते जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो घनत्व क्या होगा? अपवर्तनांक सर जी बढ़ेगा ना। देखो ना, बात करते हैं अभी घनत्व बात कर लेते, फिर उससे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत?
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वायुमंडलीय विभिन्न घनत्वों वाली परतों के बने हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं उन परतों घनत्व क्या होंगे, यहाँ पर घनत्व क्या रहेगा, सबसे अधिक ज्यादा, और यहाँ पर घनत्व क्या होंगे, कम कम। सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व नीचे घनत्व, और यहाँ पर घनत्व सबसे क्या होंगे, अधिक सबसे कम। यानी कि ऊपर से नीचे जाते हो तो घनत्व यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक ढाल जाए। ये अर्थ सरफेस है, ये कैसे है, अर्थ ये अर्थ सरफेस है, ये अपना हो गया अर्थ सरफेस हो गया, धरती का सरफेस है, सतह है धरती का। यहाँ पर डेंसिटी तो क्या होती है, ज्यादा। जैसे धरती के ऊपर जाएंगे डेंसिटी कमेंगे, डेंसिटी क्या होंगे, कमेंगे। कमेंगे। और जिसका डेंसिटी जितना अधिक प्रकाश को क्या करेगा उतना मोड़ेगा। अधिक मोड़ेगा। कहाँ उसको कर रहे हो, कुछ कहना है क्या कि टूटेगा तो फिर हमको फुर्सत लगाने का, समझ रहे हो ना। अब देखो तो यहाँ से इधर गया तो घनत्व घटा की घनत्व बढ़ा, घटा तो कौन क्रम बोलोगे, घटते क्रम बढ़ते क्रम, घटते क्रम घटते क्रम। घनत्व घटते क्रम में, घनत्व कौन क्रम में, घटते क्रम में। यहाँ सबसे ज्यादा और यहाँ सबसे कम। ये हुआ क्लियर। यानी कि अलग अलग लेयर का डेंसिटी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। धरती के सरफेस का डेंसिटी ज्यादा, ऊपर जाओगे डेंसिटी कमेगा। और इतना समझ में सबको आ गया होगा, अच्छी बात है ना। अब देखो अब क्या कहा है, अर्थात पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक वाली परत का घनत्व सबसे क्या होगा, अधिक होगा। पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक वाली परत का घनत्व सबसे क्या होंगे, सबसे ज्यादा घनत्व होंगे। समझ में आ गया ना। इसलिए पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली सतह को सघन माध्यम, तो इसको कौन माध्यम कहोगे, सघन माध्यम। सिर्फ बोल देंगे तो भूल जाओगे, बाद में ई लिखा रहेगा तो फिर समझ में आ जाएगा तुमको। यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व तो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला परत जो है ना, इतना इतना का लेयर तह बना हुआ है हवा का, समझ रहे हो ना। ये बार बार हमको डिस्टर्ब पता करता चला है, था? मोबाइल लो इधर दो, बार बार हमको डिस्टर्ब करता है। बोला मैंने कहा अब समझने में ठीक होती है। मान लीजिए जैसे कि इतना होता नहीं है, 2 किलो 3 किलोमीटर ऐसे होती है। 2 किलोमीटर डेंसिटी इतना मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर, इसका डेंसिटी कुछ और, फिर ऊपर तक डेंसिटी कुछ और, डेंसिटी कुछ और। यानी कि हर एक 2-3 किलोमीटर पर डेंसिटी और कम पर चेंज होते रहता है। तो सघन विरल बांध होंगे इस प्रकार से, जिसका ज्यादा होंगे सघन, जिसका कम होगा क्या कहेंगे, विरल कहेंगे। तो नजदीक वाला ज्यादा है, धरती का जो नजदीक वाला लेयर है उसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो उसको कौन माध्यम कहोगे, सघन माध्यम कहोगे, है ना। सघन माध्यम, सघन माध्यम। पृथ्वी की सतह से दूर वाली परत को कौन माध्यम कहेंगे हम लोग, पृथ्वी की सतह से दूर वाली परत को हम लोग विरल माध्यम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे विरल माध्यम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। अब देखो बात क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का, इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ, काफी चीज इसमें आगे समझाएंगे हम। अपवर्तनांक तो वहीं पर अकेले डिफिनेशन हम खत्म का शुरू में के। जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। जैसे अपना ये अर्थ है ना, खोलो इसको, अब दिखाते हैं कि वायुमंडल कैसा होता है। अपना जो अर्थ है उसका एक आवरण है, घर है, धरती का एक घर है। और वो घर किस प्रकार से होते हैं हम लोग उस चीज़ को देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे सारे चीज़ को। अभी लाइटिंग उटिंग नहीं देखना है, ज़्यादा लाइटिंग उटिंग, अभी सिर्फ इतना ही देखो। ये धरती माता है, ये क्या है, ये धरती माता। धरती कैसा है, गोल है। क्या धरती को ठहरने के लिए कोई बांस का सोंगरो लगा है, नहीं, कुछ भी नहीं। वो गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे को खींचा हुआ रहता है, उस प्रकार से होती है। अभी नहीं समझ में आएगा, मान के चलो। मान लो कि एक चीज़ यहाँ है ना, दूसरा चीज़ यहाँ है। ये खींच रहा है किसको, इसको, ये भी किसको खींच रहा है, इसको इधर भी इसको खींचने वाला को है, ये भी इसको खींच रहा है। तो ये हवे में लटका रहेगा उस कंडीशन में, समझ रहे हो ना। हाँ, ये कहाँ रहेंगे, हवे में। तो धरती में कोई भी बांस लगा हुआ नहीं, एक तरह से बोले तो स्पेस में लटका हुआ है गेंद की तरह। अंतरिक्ष में कैसे धरती है, लटका, किसकी तरह लटका हुआ है, गेंद की तरह लटका। सब ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं। एक अदृश्य फोर्स जो दिखते आंख से नहीं है, उसकी मदद से सब लटका हुआ है। यहाँ ग्रह, फलना ग्रह, चिलना ग्रह, ई ग्रह, ऊ ग्रह, यहाँ सूर्य, इसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। जैसे हम लोग रहते हैं, जिसमें कोई बांस उस लगा हुआ नहीं है, नहीं। सोच लो कि दिखता नहीं है लेकिन रुका हुआ, हवा में तैर रहा है एक तरह से। बोलो हवा उसमें होती नहीं है, समझने के लिए। हवा निर्वात में होती, भक्ति में कुछ होता नहीं है वहाँ पर एक्चुअली में। तो जैसे कि इस घर में भी हैं हम, तो यहाँ बचे हुए हैं, तो मेरे ऊपर दीवार छत है ना इस प्रकार से, जी, तो मेरा आवरण हो गया।
क्या इससे ऊपर पानी पड़ेगा? मान लो देखो, जैसे कि मौसमी घटना होती है, तो मौसमी घटना धरती का वायुमंडल, यानी कि धरती को चारों तरफ से एक गैस का आवरण घेरा हुआ है धरती को। जैसे यहाँ देखो धरती है ना अर्थ, और ये गैस पार्टिकल है, इसमें नाइट्रोजन गैस है 78% होता है वायुमंडल नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस 21% होता है, और भी कई निष्क्रिय गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, CO और अलग अलग ढेरी गैस हानिकारक गैस होते हैं, समझ रहे हो ना। इसमें सब मिला हुआ है, उसी को कहा जाता है धरती का एटमॉस्फेयर। धरती का क्या कहा जाता है? वायुमंडल। सभी मौसमी घटना, बारिश उरिश पड़ता है ना, इन्हें बुझो कि बारिश उरिश सूर्य से आ रहा है, ये 5-6 किलोमीटर के अंतर्गत सब बादल उदल सब इसी के अंतर्गत होती है। 7-8 किलोमीटर रेंज होंगे, डाटा हमको याद नहीं है, लेकिन इसी आसपास इतने किलोमीटर के रेंज में क्या होती है? सब मौसमी घटना होती है। ऊपर कुछ भी नहीं है, हेलीकॉप्टर सब जो उड़ता है, एरोप्लेन सब मौसमी घटना से बारिश तो पड़ेगा ना, तो बारिश को कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। मान लो कि बारिश यहाँ नीचा पड़ रहा, उड़ रहा यहाँ तक, इससे पानी आएगा। ये मान लो धरती है, ये क्या है? धरती है, और ऐसे करके चारों तरफ से गोल करके धरती का वातावरण है, वायुमंडल है। ये धरती है, चारों तरफ से क्या इसका है? वायुमंडल है। अब हम लोग इसमें क्या समझ रहे हैं? धरती के नज़दीक वाला परत का डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा, यानी कि वो ज़्यादा घना होगा। अब उस चीज़ को हम दिखा देते हैं। कोई ऐसा इमेज होंगे, यदि हम भेजे होंगे तो लोग देख लेंगे। कुछ देखो इस प्रकार से है ना, ये धरती देख रहे हो, ये अर्थ है ना, ये गैस पार्टिकल है ना, धरती के जस्ट निचला वाला होगा नहीं, जस्ट इसके संपर्क में, उसका डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। स्टेप्स का इमेज, हाँ ये ठीक है, इमेज ठीक है। ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे चमकते हैं, ग्रह क्यों नहीं चमकते, ये सब क्वेश्चन समझाएंगे। अब देखो, ये ज़्यादा गाढ़ा है ना, इसका डेंसिटी क्या है? ये पूरा कलर वाला कोयले की धरती का एटमॉस्फेयर, धरती का वायुमंडल बोला जाता है। और धरती के जो सरफेस है जस्ट धरती के ऊपर, ये देखो ज़्यादा घाटा है ना, डेंसिटी का क्या है? ज़्यादा। और इसका डेंसिटी क्या है? और तू बता, यानी कि ये कौन माध्यम हो गया? और ये कौन हो गया? सघन। जब प्रकाश यहाँ से इंटर, ये प्रकाश है ना, देखो ये धरती का वायुमंडल है, ये खास 1 किलोमीटर तक ही है, उसके बाद कुछ भी हवा तवा अंतरिक्ष में नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, अंतरिक्ष हो गया ये, धरती का वायुमंडल यहीं तक है। और सभी मौसमी घटना धरती के वायुमंडल में ही होती है। अब बताओ, जब लाइट आएगा और धरती के वायुमंडल में क्या होंगे? प्रवेश करेंगे। लाइट आया और धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो यहाँ तक आया एक मीडियम है। अब विरल से फिर क्या होंगे? सघन। अब तुमको पता है जब विरल से कहाँ जाएंगे? अविलंब के तरफ क्या होंगे? झुकेगा। बोलो रामलाल, अविलंब की तरफ क्या होगा? झुकेगा। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। इसीलिए कहते हो वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आया? और भी इसको समझने के लिए ये तो कुछ नहीं था, इसमें बहुत कुछ है, इसमें मैंने दिया है उसको इस्तेमाल। तो एटमॉस्फेयर में ना, हाँ मौसमी सारी फिजिक्स में पढ़ाएंगे आगे, चैप्टर ही उसमें आती है। ये सब एक खास डिस्टेंस तक होती है, सारी वायुमंडलीय घटना एक खास डिस्टेंस, मतलब 7-8 किलोमीटर के एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसी बीच में पॉइंट अंदर हो सकता है। तो उतने के अंदर में ही सारी वायुमंडलीय घटना होती है, उसके बाद नहीं होती है। उसके बाद उसके ऊपर ओजोन लेयर के ऊपर, ओजोन क्षेत्र में या ओजोन के ऊपर सारे हेलीकॉप्टर एरोप्लेन सब उड़ते हैं, जिसके कारण से ओजोन का डिके हो रहा है, उससे फ्यूल सब जो निकलते हैं हानिकारक गैसेस निकल रही है। वायुमंडलीय चैप्टर जब पढ़ाएंगे टेक्निकल में, वहाँ जानकारी इसके बारे में बताएंगे। सर जी, एरोप्लेन और जो ओजोन परत से ऊपर चलता होगा तो उससे दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, ओजोन परत तो दिक्कत है, लेकिन आप क्या करोगे? बोलता है धुआं से छेद हो जाता है ओजोन परत में, तो ये सही है। हेलीकॉप्टर जाता होगा तो छेद नहीं होता है? आउट ऑफ कोर्स बाद में पूछना, ठीक है ना? हाँ उससे नहीं होता है छेद, हवा में जाते तो हवा में भूर होता है ना। तब फिर, और समझ गया ना? हाँ ठीक है, इतना समझ में आया ना सबको? हाँ। अच्छा, तो अब आशा करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये टॉपिक की मदद से आगे कई चीज़ समझेंगे, है ना? अब फिर क्या है? तारे का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तारे है कहीं दिखता कहीं और है, सूर्य है कहीं दिखता कहीं और है, अस्त हो जाएगा तो दिखेगा, सूर्य निकलता भी नहीं है, पहले दिख जाता है। ये सारे क्वेश्चन जवाब मिलेगा, समझ रहे हो ना? राम देखो पहला क्वेश्चन है कि
ये जो अपना वायुमंडलीय अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन विभिन्न घटनाओं को जन्म देती है। वायुमंडलीय अपवर्तन, अगले बार नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, नहीं इतना कुछ भी लिखा हुआ अगले बार नोट्स में नहीं है। वो अगली बार जो पढ़ाए थे, समझाए थे, लिखे नहीं थे, समझाया हुआ सब चीज़ है, लेकिन समझल का तूने देखोगे ना क्या समझाए थे, तो दिमाग में उसके पास है, रखा हुआ, उसके मेमोरी में, कार्ड में है, काफ़ी करेगा तभी ना आएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के, वायुमंडलीय अपवर्तन विभिन्न, वायुमंडलीय अपवर्तन विभिन्न परिघटनाओं को, विभिन्न परिघटनाओं को जन्म देती है। भने इधर बैठ रहा है, समनाम नजर के समनाम नहीं तो हमको डिस्टर्ब पे पढ़ा भी नहीं पाएंगे हम। रामलाल मार फूट जाएगा। समझ में आ गया ना, हंसो नहीं, हंसना नहीं है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन विभिन्न परिघटनाओं को जन्म देती है। अभी जो घटना पढ़े हो कि वायुमंडल अपवर्तन होता है, इसके कारण ही ये सब घटना होती है जो अभी पढ़ाएंगे, यानी कि इसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तब निकाल देंगे यदि हंसोगे तो। फिर जो सो रहा है चुपचाप सोने दो, मेरा दिमाग उधर मत दो, नहीं तो फिर हम तब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास में लेफ्ट राइट करता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसे नहीं पढ़ा पाते हैं, तब हम, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, तब फिर वही किराया भाषा बोल के निकल जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या किए थे। समझ रहे हो ना, ये बात होती है मेरे साथ। कंसंट्रेशन चाहिए 100%। मैथ में चल सकता है, फिजिक्स साइंस में नहीं चलता है, मैथ में तो पकड़ के नज़र नीचा रहता है ना मेरा, इसमें नज़र क्या होती है, सामने होती है ना। मैथ बात ये है, मैथ में पकड़ के दे रहे हैं तो मुझे नजर नहीं जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तब देखेंगे। क्यों है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। इस पर एक गाना भी था, किसी को याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुना होगा। तो वो कैसे ट्विंकल करती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। और इसके एग्जाम्पल हैं, और इसके एग्जाम्पल और भी हैं, और वो क्या होती है हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तारों का इस प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन घटना होती है, तो वायुमंडलीय एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, तो बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तारे की आभासी स्थिति, तारे हैं कहीं और दिखता कहीं और हैं। लिख देते हैं पहले, 2 नंबर में हो गया, या चलो ठीक है 2 नंबर में, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते, इंग्लिश के बाद में लिख देंगे। 3 नंबर में तारे की आभासी स्थिति, तारे की आभासी स्थिति यानी कि है कहीं और दिखता कहीं और है। जैसे कि मछली में देखे थे हम लोग, नहीं देखे थे, मछली है कहीं दिखता कहीं और वो भी अपवर्तन के उदाहरण है। मैंने वहाँ पर तरीका बताया था, कोई भी चीज़ है कहीं और दिखता कहीं, समझ जाओ किसका घटना है, अपवर्तन। है कहीं और दिखता कहीं, उसको क्या बोलोगे, अपवर्तन की घटना है। समझ रहे हो ना, ये वाला बात होंगे। तो तारों के टिमटिमाना ये भी अपवर्तन कारण होती है, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं उसके कारण होती है। ये सारे बात उस पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 4 नंबर में अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, अग्रिम सूर्योदय, सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय। हालांकि इसमें और होती है, लेकिन मेन कारण इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन ही है जिसके कारण से ऐसा होती है ना। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, विलंबित सूर्यास्त। 5वें नंबर में इसके क्या है एग्जाम्पल्स, और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका पट्टी, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, यदि समझो तो, नहीं तो फिर तो याद कर लोगे तो कोई बात नहीं। सूर्य की चक्रिका पट्टी, चक्रिका,
चपटी, अभी सबको हम लोग समझेंगे, यानी कि अंडाकार, अंडाकार प्रतीत होती है, अंडाकार प्रतीत होती है, लेकिन दोपहर में वृत्तीय दिखता है, दोपहर में वृत्तीय दिखता है। अब समझते हैं, नेक्स्ट पेज लो, बारी बारी से लिखते हैं सबका डायग्राम। तो ये तुमको एक साथ हो गया। यदि कोई पूछेगा कि बताइए वायुमंडलीय अपवर्तन कारण क्या क्या होती है, तो बोलेंगे यही सब होता है। जैसे किसी कारण होती है वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, ये सब घटनाओं को निर्माण होती है। पेज को लगे रहने दो, ये खत्म हो जाएंगे तब उसका इस्तेमाल बंद होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हो रही है। और हम लोग का पहला फैक्ट्स है इसमें, है ना, पहला जो है वो है तारों का टिमटिमाना, है ना, तारों का टिमटिमाना। और समझने का कोशिश करना, नहीं तो फिर एग्जामिनेशन में रटना पड़ेगा और याद होता नहीं है। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सुना होगा गाना, ट्विंकलिंग ट्विंकल लिटिल स्टार। और आगे इतने याद है, इससे आगे नहीं हमको याद है ना। तो ई होती है, तो इसमें आखिर क्या होती है और हम लोग उसी को पढ़ेंगे। जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़े थे, नीचे से ऊपर जाते हो, ध्यान समझ, नीचे से कहाँ जाते हैं, ऊपर, डेंसिटी घटता है कि बढ़ता है? अच्छा, प्रकाश कहाँ से आता है, ऊपर से नीचा ना, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे डेंसिटी क्या होंगे, बढ़ेगा। ऊपर से आएंगे नीचे डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, डेंसिटी धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अच्छा, यानी कि हर एक टाइम विरल से सघन, फिर विरल से सघन, यानी कि हर एक टाइम प्रकाश अभिलंब के तरफ झुकते जाएगा और एक कर्वपात बना लेगा। बात समझना, समझ रहे हो ना। हर एक टाइम प्रकाश क्या करेगा, क्योंकि विरल से सघन, फिर आगे डेंसिटी बढ़ेगा, यानी कि हर एक टाइम किसके तरफ झुकेगा वो, एक प्रकाश है यहाँ पर, एक कर्वपात बना लेगा वो। ऐसे बना लेंगे पाथ कुछ प्रकार से, ऐसे लाइट ऐसे आएंगे ना यहाँ से, वो ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ गए फिर अभिलंब तो झुकेगा, फिर अभिलंब तो झुकेगा, क्योंकि धीरे धीरे देखो मेरा हाथ यहाँ पतला है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है मोटा। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ लाइट्स है, तो आप डेंसिटी भी धीरे धीरे से क्या होंगे, यहाँ डेंसिटी क्या है, बढ़ जाएगा। तो हर एक टाइम अभिलंब तरफ क्या होंगे, झुकेंगे। ये लाइट था यहाँ आना चाहिए सीधा, लेकिन ऐसे आएगा नहीं, वो ऐसे एक कर्व से बना लेगा। एग्जाम्पल बराबर सेट हुआ, समझ रहे हो ना। नीचा जाओगे ऊपर डेंसिटी क्या हो रहा है, ऊपर डेंसिटी क्या होगा, इसीलिए लाइट एक कर्व पार्ट बना लेंगे। यानी कि आप बोलेंगे प्रकाश, सूर्य की प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हर एक टाइम वो अभिलंब के तरफ झुकता है और एक कर्व शेप बना लेता है वो। यह कुछ बतेबे नहीं किए, बढ़िया है, बढ़िया है। और एक बात ऐसा तो होगा, ठीक है, लेकिन ये डेंसिटी जो है लेयर बाय लेयर दिन में तो कुछ और रहेगा। 10 मिनट पहले कुछ और था और 10 मिनट बाद कुछ और हो जाएंगे। हाँ, एक जैसा, क्योंकि टेम्परेचर दिन का घटते बढ़ते रहता। अभी तूने पढ़ा पेज में कि टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो विरल सघन वाला भांज होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, टेम्परेचर चेंज होते हैं ना, जैसे 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 घंटे घंटे आधा घंटा 20 मिनट में से चेंज होती है, डेंसिटी चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होते हैं बताते हैं थोड़ा सा। सुबह में ठंडा लगता है ना, जैसे से सुबह से 12 बजे तक घड़ी 6 से गया 7 पर, 7 से 8 से 9 से 10, 11 से 12 गया सुइया, धीरे धीरे माहौल क्या होती है, और माहौल जब गर्म होगा तो डेंसिटी कमेंगे, समझ रहे हो ना। और फिर धीरे धीरे माहौल क्या होती है, तो डेंसिटी फिर क्या होंगे, बढ़ेगा। और डेंसिटी फिर क्या हो जाती है, बढ़ जाएगा पूरा। बात समझ रहे हो ना। यानी कि टेम्परेचर के वेरिएशन से डेंसिटी क्या होती है दिन में भी 20 मिनट में या 15 मिनट में 5 मिनट में वो घटते बढ़ते रहता है। तो इतना थिकनेस कभी विरल हो जाएगा, कभी ऊपर सघन, मतलब उल्टा पुल्टा क्रम होती, लगातार क्रम नहीं होती है। इस प्रकार की बातें होती है।
तो प्रकाश आएगा ऐसे, कब इधर मुड़ेगा कब इधर मुड़ेगा, क्योंकि जिधर अभिलंब रहेगा उधर झुकेगा, कभी इधर कभी अभिलंब दूर कभी नज़दीक, कुछ इस प्रकार से होती है। देख लो जो ऐसे होती है, देखो ऐसे होती है, क्योंकि विरल से सघन जाएगा ना, कभी इधर अभिलंब हुआ कभी दूर भागेगा अभिलंब से। मान लो पहले हुआ विरल तब है सघन, इतना दूर का लेयर विरल है और फिर इतना दूर का लेयर सघन है ना। जैसे ये हाथ है, हाथ से ऊपर क्या है विरल, और ये क्या है अब विरल से आएगा सघन में, तो क्या होंगे झुक जाएगा, अच्छा, फिर सघन से कहाँ जाएगा अभिलंब से क्या होंगे, दूर हटेगा, और फिर है देखो आ गया, फिर विरल से कहाँ गया, सघन। कुछ ऐसे होती है। सघन विरल एक क्रम से नहीं होते रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे घटती बढ़ती है, लेकिन अब बात कुछ और वो भी ठीक था, लेकिन ये भी बात क्या है ठीक है। दिन में टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हर एक टाइम एटमॉस्फेयर का डेंसिटी घटते बढ़ते रहता है, चेंजिंग होंगे वेरिएशन होंगे, बात समझ रहे हो ना। घनत्व परिवर्तन होती है, और इसी घनत्व परिवर्तन के कारण बात कुछ बदल जाता है। तो हम लोग ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग लिटिल स्टार पढ़ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, कोनो बात नहीं है, भूल गया ये। समय समय की बात है। और वो डायग्राम लाते हैं जिसमें तारे और वाई स्टार ट्विंकलिंग, तारे देखो इसलिए चमकते हैं, देखो अभी नहीं समझ में आएगा, देखो एक्चुअली में यही घटना होती है तारे का चमकना में, जो दिख रहे हो एट ए टाइम हर एक समय क्या हो जाए उसका चेंज कहेगा, समझ में नहीं आया और आएगा भी नहीं, आता तो फिर दिखते हैं। फैन को ऑफ करो, थोड़ा सा बल्ब लगाओ इसमें, फैन को ऑफ करो, 1 मिनट टाइम देते हैं। क्या हो रही है आखिर बात क्या हो रहा है, ट्रू पोजीशन ऑफ स्टार, तारा कहाँ पर है यहाँ पर है। जैसे अर्थ सरफेस पहले मान कर चलते हैं, डेंसिटी फिक्स कर दो और तब फिर चेंज कर देंगे, तब समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये तारा यहाँ पर है, तारा कहाँ पर है यहाँ पर है तारा, ये स्टार है, ये क्या है स्टार। अब ये इम्प्टी स्पेस, ये स्पेस हो गया खाली जगह है, तो खाली जगह में अंतरिक्ष में कोई भी गैस पार्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ अपवर्तन परावर्तन कुछ भी नहीं होता है, सीधा चला आएगा बिना रुके टुके, रोकने टोकने वाला कोई अंतरिक्ष में नहीं है, उसमें कुछ नहीं होगा। घटना ये सब घटना कहाँ होगा वायुमंडल में आकर के सारा प्रोग्राम होती है, सारा प्रोग्राम आकर कहाँ होती है वायुमंडल। अब देखो बातें क्या होती है, ये तारा है और तुमको पता है तारा ग्रह और सब में क्या अंतर है, एक बार मैंने बताया था। तारा स्टार सूर्य भी प्रकार का क्या है तारा, और तारा के पास खुद का रोशनी होता है, दूसरे डिपेंडेंट वो नहीं रहेंगे। लाइट छोड़ेगा ये और लाइट यहाँ तक आएगा सीधे बिना कहीं भागे उगे अभिलंब तरफ झुके या दूर भागे, क्योंकि स्पेस में गमन करेगी तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और जैसे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, देखो इससे गाढ़ा ये, इससे गाढ़ा मतलब यहाँ ये गाढ़ा से फिर गाढ़ा ये, धीरे डेंसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। इसका वॉल्यूम V1 यानी कि इस प्रकार से धीरे डेंसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। अब देखो यहाँ से तारा है स्टार हैं यहाँ तक आया, विरल से सघन, ये अभिलंब है ना, जाना चाहिए ऐसे, अभिलंब तरफ झुका अभिलंब की तरफ जाना चाहिए ना सीधा ऐसे, कैसे गया अभिलंब तरफ झुक गया। अब इतना दूर तक यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, क्योंकि यहाँ से एक ही मीडियम है, यहाँ तक का लेयर का डेंसिटी सेम है। अब फिर अलग लेयर डेंसिटी क्या हो जाएंगे, इसका अलग डेंसिटी क्या होंगे, इसका अलग हो जाएंगे, डेंसिटी बदल जाएगा। डेंसिटी क्या होगा बदल जाएगा, बहुत खूब डेंसिटी बदल जाएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक आया, अब देखो अब फिर यहाँ माध्यम से जरा विरल से सघन, अभिलंब खींचो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अभिलंब तरफ क्या होंगे यहाँ तक तो ऐसे आएंगे। अब फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, एक ही डेंसिटी है। अब फिर यहाँ से जैसे आगे जाएंगे तो फिर विरल से सघन, अपेक्षाकृत इसका और इसका डेंसिटी तुलना करोगे, इसका कम है और इसका क्या है, यानी कि ये विरल ये सघन। तो बताओ विरल से सघन जाएगा, अभिलंब तरफ क्या होंगे जाना चाहिए सीधा, अभिलंब तरफ झुक गया। और यहाँ आदमी की आंख पर क्या होंगे और तुमको पता है आंख कोई भी चीज को देखता है सीधा कर करके, क्या कैसे दिखता है सीधा करके। तो आंख क्या करेगा यहाँ पर, आंख कहेगा कि तू जो आ रहे हो
आँख क्या करेगा, आँख थोड़े है कहेगा ऐसे ऐसे टेढ़ टेढ़ लाइट है तो आँख को रोशनी को टेढ़ टेढ़ करो, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो कहेगा ऐसे ही लाइट है, धीरे पारो सीधा पारो धीरे सीधा है, या यहाँ आ गया, कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ओ यहाँ पर है तारा, तो ऐसा लगेगा हमको जैसे कि मछली केस में लगा था। हाँ। ऐसा केस भी यहीं होती है, लगेगा तारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा अभी तारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन रुको थोड़ा सा, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण कौन चीज़, टेम्परेचर वेरिएशन ई प्रोपोर्शन चेंज होगा, ई प्रोपोर्शन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अभी तारा यहाँ दिखता है, ठीक है कोनो बात नहीं है, दिख रहा है तो अच्छी बात है ना, हाँ लेकिन क्या होंगे कुछ टाइम के बाद, 5 मिनट 6 मिनट के बाद डेंसिटी फिर वातावरण का चेंज हो जाएगा। वातावरण का डेंसिटी क्या मतलब इन वायुमंडल की डेंसिटी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज हो जाएंगे ना, तो मान लो ये तारा तो यहीं रहेगा, लेकिन ऐसे झुकेंगे झुकेंगे ऐसे लाइट झुक झुक करके यहाँ पर आ गया, कहाँ पर, ई लाइन कहाँ जाएगा, ऐसे झुक झुक करके कुछ यहाँ पर, लाइन खींचेगा यहाँ ले तारा यहाँ पर है, और फिर कुछ वातावरण का डेंसिटी चेंज होंगे, तारा यहीं पर है, लाइट ऐसा ऐसा यहाँ पर लाइट आ गया, और खींचोगे सीधा तारा यहाँ पर है, तो कभी तारा यहाँ कभी तारा यहाँ, तो लगता है चुक भुक कोई स्विच लगा दिया बल्ब का, दाब रहा बंद कर रहा है, दाब रहा बंद कर रहा है, इसलिए कहते हो क्या कहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल, तारों का टिमटिमाना कहते हो उसी को। खोपड़ी में गया, तारों क्या कहते हो, टिमटिमाना। और अच्छा इमेज टिमटिमाते हैं, तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। बोलो क्वेश्चन समझ में आया हाँ है ना। और इसीलिए कहते हो तारे है कहीं और अधिकता कहीं और है, तारे है यहाँ अधिकता है यहाँ, तारा है यहाँ अधिकता यहाँ है कहीं और अधिकता कहीं और, इसीलिए ये बात होती है। अब देखो तारे हमसे काफ़ी दूर हैं, तारे क्या हैं हमसे काफ़ी बहुत दूर हैं, उसकी तुलना में ग्रह हमसे नज़दीक हैं। ग्रह मतलब शनि ग्रह बोलेंगे, बृहस्पति शुक्र बोलेंगे, तारों की तुलना में ये नज़दीक होंगे। तो नज़दीक होते हैं तो उतना उससे जो आने वाली लाइट, जैसे कोई चीज़ दिखता है, कब दिखता है, उससे लाइट टकरा करके आँखों में पड़ती है तब। चंद्रमा दिखता है, मंगल ग्रह दिखता है, शुक्र ग्रह दिखता है, कब, जब उससे लाइट टकरा के आँख पड़ेगा तब। ये कलम दिखता है कब, लाइट टकरा के आँख पड़ा तब। अब पीछा में धर दिए, दिखता है कलम, नहीं क्यों नहीं दिखा, क्योंकि उससे लाइट टकरा के आँख पर, नहीं पड़ती, इसीलिए वो चीज़ नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार से तारा तो काफ़ी दूर है, तो तारा जो काफ़ी दूर है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होती है, जिसके कारण से तारे टिमटिमाते हैं, और तारा होता कहीं और है, दिखता कहीं और है। इसीलिए कहते हो तारों का टिमटिमाना। जवाब मिला। अच्छा अब क्वेश्चन आती है, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों, ग्रह टिमटिमाते, धरती ग्रह है ना, मंगल ग्रह भी है ना, ये सब नहीं टिमटिमाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, तारे की तुलना में ग्रह हमसे काफ़ी क्या है, नजदीक है। नज़दीक होने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन तारे की तुलना में कम होता है, इसीलिए लगता है कि ग्रह टिमटिमाता नहीं है। लेकिन वो भी दूर होगा तो वो कभी यहाँ है कभी वहाँ है। बात समझ जाएगा ना, किसी को दिक्कत। अब देखो आ गया होगा, अब सबको डिकोड कर देते हैं, है ना। अब ये तो समझ में आ गया, अब इसका फोटो बना देते हैं। तो तारा के टिमटिमाना सुनो, तारा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, उन्होंने कॉपी में सब लिखा होगा PDF में, या उसके पास जो कॉपी है। रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से, एनसीईआरटी किताब है सबके पास, उल्टा ही दिया हुआ इसमें। कौन चैप्टर में होगा ये, फिजिक्स है ना। मानव नेत्र नेत्र के या रंग बिरंगा संसार। हाँ रंग बिरंगा संसार बढ़िया है, संसार तो रंग बिरंगा है नहीं, समझ रहे हो ना। लेकिन गंदा कर दिया गया। चलो तारों का टिमटिमाना, ठीक है ना। देखो है ना, लाइट हाँ। ऐसे आएगा, आँख करेगा उसको पीछे, सीधा कर देता है। तार एग्जाम कैसे लिखना बता रहे हैं। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय क्या होगा, अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण, जब से ही लाइट पृथ्वी के क्या वायुमंडल में प्रवेश करेगा तारा का लाइट,
उसके परिवर्तन करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का निरंतर अपवर्तित होता जाता है। अपवर्तन घटना निरंतर होंगे, यही वाला मार्ग समझ रहे हो ना। हाँ। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो। और अपवर्तन धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्रमिक उसका घटते बढ़ते चेंज हो रहा है ना। हाँ, ऊपर से नीचे आओगे धीरे धीरे अपवर्तनांक बढ़ता है। बढ़ता है। क्या होती है अपवर्तनांक? बढ़ता है। क्योंकि वायुमंडलीय तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। समझ में आ गया ना। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। बात समझ में आ गया ना। और अच्छे लैंग्वेज से समझ में आ गया, बना करके उसमें नोट्स में मैंने लिखा हुआ वहाँ से लिख लेना। तो आशा करते हैं कि तारों का टिमटिमाना समझ में सबको आ गया। जो मैंने कहा वही लिखना, समझ में आ गया ना। अच्छे से नोट में लिखा हुआ समझ में आ जाएगा, उससे एक बार पढ़ लेना, नोट पर जरूर पढ़ा करो। अब ग्रह टिमटिमाते समझ में आ गया। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के काफ़ी क्या है, नजदीक नज़दीक है, इसलिए तारे की अपेक्षा ग्रह बड़ा मालूम पड़ता है। और टिमटिमाते नहीं। अर्थात ग्रह से प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, कम। अधिक होगी तारे की अपेक्षा, हाँ नहीं होगा। जी। यदि ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान लिया जाए तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। अतः ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। हाँ। और इसका एक डायग्राम बना करके और फिर थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ये अपना अर्थ है। ये क्या है, अर्थ। ये अर्थ है और ये धरती है ना। ये अर्थ है यानी कि ये धरती है। और मान लो कि ये धरती का है, ठीक है, धरती के ऊपर वायुमंडल है और ठीक है अर्थ है, और यहाँ धरती का क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है। और यहाँ पर है तारे, स्टार है यहाँ पर। इस प्रकार से क्या है, स्टार। स्टार है। ये क्या है, स्टार है। और इसके पास क्या होंगे, लाइट होंगे। तो ये तारे की सही स्थिति है, तारे की सही स्थिति है। सही स्थिति है ना। हाँ। और यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर क्या है, आदमी। ह्यूमन है। अब तू ही हो क्योंकि खूब पढ़ा लिखल है ना, तो हाँ, इसीलिए। बहुत अच्छा, तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, लाइट सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पर सीधा। हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं है, बेरोजगार वायुमंडल है बैठा हुआ, समझ रहे हो ना। अच्छा, क्या होती है, तो अब देखो जैसे जैसे तारे से निकलेगा लाइट, ऐसे तारे से लाइट क्या होंगे, निकलेगा। ऐसे निकला लाइट तारे से। अब यहाँ पर यहाँ से ऊपर का वायुमंडल का संघटक कुछ और है, यानी कि संघटक क्या है, और कुछ और विरल है। इधर क्या है, सघन। सघन से जाएगा किधर, धीरे। विरल से जाएगा सघन। सघन में। ऐसे जाना चाहिए। अविरल तरफ क्या होंगे, थोड़ा झुक सा ऐसे जाएगा। हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना। हाँ। और फिर आओगे तो फिर क्या होंगे, चेंज। चेंज हो जाएंगे। फिर क्या होंगे, चेंज। चेंज हो जाएंगे। और वो फिर क्या होंगे, ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ आओगे, फिर कहाँ आओगे, यहाँ आओगे तो क्या होती है बताओ, फिर झुक जाएगी। फिर झुक जाए जाना चाहिए, लेकिन जाएगी ऐसे ऐसे करके। अब मान लो अर्थ थोड़ा सा बड़ा है, करने दीजिए। अर्थ बड़ा है, ये अर्थ हो गया। ये क्या है, पूरा अर्थ। ये पूरा अर्थ है। तो इसको हटाओ, तो यहाँ पर आदमी के आँख में लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ रहेगा ह्यूमन। और आदमी के आँख पर लाइट क्या होंगे, यहाँ पर पड़ेगा। पहुँच जाएंगे। तो अब आँख कोई भी चीज़ को क्या करता है, सीधा करके देखता है। ये पूरा अर्थ हो गया। ये पूरा अपना क्या है, अर्थ है। यहाँ पर ह्यूमन आदमी है। तो धरती हम लोग मतलब आँख का जो प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ को सीधा करके देखनी है। आँख क्या कहेगा कि ये है, अच्छा लाइन खींचोगे तो ऐसे लाइन खींचेंगे आँख, समझ रहे हो ना, ऐसे लाइन खींचेंगे। आँख क्या करेंगे, एक ऐसे क्या करेंगे, ऐसे खींचना, तू सही खिंचाएगा, ऐसे लाइन खींचेंगे, तो ऐसे लाइन खींचेंगे। तो तारा कहाँ लगेगा, तारा यहाँ पर है तारा, लेकिन है कहाँ पर, आगे लगेगा कहाँ पर, यहाँ पर है। ये तारे की हुआ आभासी स्थिति, ये तारे की सही स्थिति हुआ, आभासी स्थिति। तारे की आभासी स्थिति। आभासी स्थिति। अब चूंकि ये जो कंपोजिशन है डेंसिटी का चेंज होता रहता है, जिस कारण से अभी यहाँ है ऐसे रे कर्व तरफ आया है ना, रे कैसे आया है, कर्व तरफ से उस ओर बना देते हैं। ये अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है। और यहाँ पर स्टार है, एक्चुअली पोजीशन है।
राइट पोजीशन कैसा पोजीशन है, राइट पोजीशन। ऐसे रे आएगी आँख तक, ऐसे रे आएगा ना, धीरे धीरे ऐसे रे आएगी, कर्व तरह आती है, कर्व तरह रे आएगी, ऐसे रे आई तो आँख क्या करेगा, कोई चीज को सीधा करता है, आँख इसको सीधा कर देगा। अच्छा यहाँ तारा है, अच्छा कोनो बात नहीं है। और फिर रे ऐसे आएगी, रे कैसे आएगी, एक बार ऐसे आएगी, आँख को करेगा और आँख क्या करेगा, इसको सीधा करेगा, लगेगा कहाँ बता रहा है, यहाँ पर है। फिर रे ऐसे आया, मान लो डेंसिटी क्योंकि चलते रहते हैं ना, करते बढ़ते रहते हैं, आँख क्या करेगा, इसको सीधा करेगा। तो कभी तारा यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, लगेगा कि मतलब चुक कर रहा है। ये हुआ तारे टिमटिमाते हैं। और ये काफ़ी दूर है, ये क्या है, दूर है, काफ़ी दूर है हमसे, इसीलिए दूर काफ़ी है और छोटा दिखाई देता है। और गरा उसकी तुलना में क्या है, नजदीक है, अब बड़ा दिखता है। ये गरा हो गया, ये क्या है, गरा। और भी कोई भी कोनो एनीबॉडी कोनो गरा होंगे, तो इससे जो लाइट आती है ना, ऐसे आएगी तो लगेगा कि अच्छा यही है, फिर ऐसे आएगी लगेगा यही है। तो अपवर्तन होता है लेकिन उतना अधिक नहीं होती है, इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। ये हुआ तारे होते कहीं दिखते कहीं, और ये पूरा पेज खत्म हुआ। कुछ पूछना भी इसमें है, आगे न समझ में अच्छे समझाया मैंने सब चीज़ को, है ना। ये चीज़ होती है एक्चुअली में। अच्छा, अब अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, बोलो इसको, विलंबित सूर्यास्त। अब देखो, धरती के सतह के समांतर अच्छा में लाया खोज करके सब चीज का, है ना, बढ़िया में समझने के लिए। और देखो कितना बढ़िया डेंसिटी धीरे धीरे बदल रहा है, तो वो दिया अच्छे तरीका से, और सब समझ में आएगा, एक बार में दिमाग में कैच कर बोल दिए निकल गया। वैसे होता है बुक से। जब मोबाइल के जमाना आएगा तो मोबाइल से कहने पड़ेंगे। जब जमाना नहीं था 2016 में मैट्रिक वाला पढ़ाए थे, मैंने मोबाइल से पढ़ाए थे, हैं 2016 मान लो मैट्रिक पढ़ाए थे, तो उसमें मोबाइल इतना थोड़े चलता था। तो फिर अब तो डिजिटल हो गया, तो हम भी डिजिटल हो गए हैं, बच्चों डिजिटल। हाँ तो सब समझ जाए। आजकल जन्म झटझाट में पूरेगा, कहेगा एंड्रॉइड सेट दीजिएगो। बच्चा को पहले सुना था लोरी सुना कर, अब गाना सुनाएगा तब शांत रहेगा, नहीं तो शांत रहने वाला वो नहीं है। चलो डी नंबर में बताते हैं हम लोग। अग्रिम सूर्योदय एवं बोतल नहीं है, वैसे रहो बैठल, बोतल तुरंत है सही बात है। बोतल हम लाए थे, कहाँ है पानी, पीछे में एडवांस। हमको भी प्यास लगा था, लेकिन सोच रहे थे नहीं छोड़ो वैसे रह जाते हैं। एंड डिलेड लाए थे, लेकिन हम हमेशा याद रखते हैं बोतल लाना। डिलेड सनसेट, क्या हुआ जी, तुम याद नहीं था कि पानी पड़ रहा है, पक्का तो भूल गया था ना, बोलो हैं। हम गए थे पानी लेने, मतलब तुम भूल गया कि बारिश पर, दिमाग मेरा उड़ गया था कुछ समय के लिए, बोलो है ना सही बात। चलो पी लो पहले। अग्रिम सूर्य, तो पियो ना। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, यानी कि सूर्य उगने से दिखता है और पहले, और डूब जाता है तो भी दिखता है, वही चीज समझना हमको है ना। और उसका फिगर यही है, देखो इसमें क्या हो रही है। इतना खाली जानते थे 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट बाद उसमें वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ जी, कोनो घर जो है दूर में, हाँ दूर से देखते हैं ना तो छतरा जो रहता है ऊपर से जो है ना कैसे नहीं दिखाई देता है, टेढ़ टाढ़ ऐसे लगेगा कुछ हो रहा है। कंसेप्ट लागू कर ले। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन खुलने वाली है ना। अब देखो इसमें क्या बात होता है, आखिर क्या घटना होती है इसमें, कि सूर्य उगता है। देखो सूर्य उगता भी नहीं है, और 2 मिनट पहले, सुनो ना, मान लो सूर्य उगा भी नहीं है, 2 मिनट पहले दिखने लगता है, हाँ, और डूब जाता है ना, डूब जाएगा और तैयो दिखेगा 2 मिनट तक। इसीलिए कहते हैं दिन की आभासी लंबाई 4 मिनट बढ़ जाती है। कितना मिनट? 4 मिनट।
सूरज मैंने के पहले समझो, आँख है ना, धरती है ना, समुद्र है, समुद्र प्लेन है, उस पर एक लाइन खींचो, उसी को कहा जाता है हॉराइजन, क्षितिज। क्या खींचो? एक ठो समुद्र के सरफेस के समांतर एक लाइन खींचो, या आँख से होते हुए लाइन खींचो, कहीं से भी खींचो, आँख समांतर है समुद्र के समांतर, उसको कहा जाता है हॉराइजन, क्षितिज कहा जाता है। क्या कहोगे उसको? या धरती के समांतर एक लाइन खींचेंगे, धरती के सरफेस के समांतर जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसे ये अपनी धरती है ना, धरती है ना, यहाँ से क्या खींचेंगे, यहाँ हम लोग रहते हैं प्लेन, यहाँ क्या खींचेंगे? एक ठो लाइन। ये लाइन क्या हो गया? ये वाला लाइन हॉराइजन, क्षितिज हो गया। बोलो ये क्या हो गया? अच्छा, आँख से ये लाइन है, आँख से नीचे, इससे नीचे रहेगा, दिखेगा नहीं ऊपर रहेंगे, दिखेगा। ये बात होती है। अब होती क्या इसमें घटना है, नियम ये है कि तू यहाँ हो, ताक रहे हो, इससे लाइन, इस लाइन से लिया आएगा नीचा तो दिखेगा, ऊपर आएगा तो दिखेगा। अच्छा, एक केस इसमें और होती है, दोनों की तरफ है ये फिगर बढ़िया है, देखो उससे भी बढ़िया फिगर ये है, नया फिगर। ये सूर्य, ये अर्थ हो गया ना, ये क्या है? अर्थ, और ये उसके ऊपर अर्थ का क्या हो गया? एटमॉस्फेयर हो गया। बोलो ये क्या हो गया? धरती है ना ये, इस पर एक लाइन खींचो, हॉराइजन। चलो साथ साथ खींचते भी हमें। नींद खुल गया जी, अपने तो नींद खुला सही समय पर। पढ़ल लिखल है, पढ़ल लिखल, नींद कर लिया। पढ़ल लिखल है ना। और ये होंगे वायुमंडल, ये क्या होंगे? अर्थ, और इसके ऊपर ये क्या होंगे? अर्थ का वायुमंडल। चलो एक लाइन ड्रॉ करो, जिसे क्या कहते हैं? हॉराइजन, क्षितिज कहा जाता है ना। और अर्थ के वो लाइन क्या होते हैं? पैरेलल होती है, ऐसे कुछ होती है। स्केल से ड्रॉ करना, हमारे पास स्केल नहीं है, हाथ में मेरा स्केल है, समझ रहे हो ना। देखो थोड़ा टेढ़ हुआ, लेकिन मान चलना कि तो लाइन क्या है? पूरा सीधा है, अर्थ के पूरे सरफेस के पैरेलल। अब क्या होती है बात? तो इसको कहा जाता है हॉराइजन, इसे हिंदी में कहते हो क्षितिज। क्षितिज कहा जाता है हॉराइजन, क्षितिज नहीं। क्षितिज भी कह सकते हो समझने के लिए, क्षितिज एक्चुअली में। अब देखो, यानी कि इस हॉराइजन से नीचे होगा तो दिखने वाला नहीं है, ऊपर होगा तो दिखेगा। दिखेगा। इस हॉराइजन से नीचे होगा नहीं दिखेगा, ऊपर होगा दिखेगा। लेकिन यहाँ बात कुछ और ही है, नीचे रहेगा ना तो दिखना शुरू कर देगा, यहाँ आएगा दिखना शुरू कर देगा लाइट, ये होती है। मैंने क्या कहा? इन लाइन से नीचे होगा तो नहीं दिखेगा, ऊपर होगा तो दिखेगा। नियम ये हुआ, लेकिन इसके थोड़ा इसमें खोट है थोड़ा सा। अब देखो, मान लो कि यहाँ पर सूरज भगवान है और एकदम भकाभक लाल कलर से सूरज भगवान दिखा देते हैं। सन है, यहाँ पर क्या है? सन है, और ये है वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति है। कैसा है ये? सूरज का वास्तविक स्थिति है। अच्छा चलो देखते हैं क्या होती है वास्तविक स्थिति। ये सूरज का हो गया वास्तविक स्थिति, और इसमें क्या घटना होती है? अब इस डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वास्तविक स्थिति होती है। अब यहाँ पर देखो, पहले जैसे कि इधर होंगे तो यहाँ किसी तरफ समझ सकते हो, सूरज यहाँ पर है और यहाँ से लाइट निकलेंगे। कहाँ करें? यहाँ से क्या होंगे? निकलेंगे। लाइट इससे निकला है, देखो कहाँ पहुँचा? हॉराइजन के पास। और यहाँ तक सीधे ठीक आएंगे, क्योंकि यहाँ तक स्पेस है, अंतरिक्ष है। क्या यहाँ तक है? कहेगा लाइट ऐसे ही निकलता है, सीधा नहीं निकलता। कहेंगे ये सूरज भगवान है। कौन भगवान है? सूरज भगवान। ये नहीं है कि जैसे बल्ब जलाते हो, बल्ब जलाते हो, जैसे मान लो ये बल्ब है तो ये थोड़े है कि लाइट क्यों निकलेगा यहाँ से है। सूरज है तो चारों तरफ से निकलेगा लाइट ना, इधर से उधर से सब तरफ लाइट निकलेगा। बोलो होंगे ना ऐसे? कोई व्यक्ति क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सूर्य है तो थोड़े हैं कि मतलब जैसे बल्ब है तो बोलेंगे यदि ये बल्ब है ऐसे जल रहे हैं मान लो, तो सिर्फ निकलेगा इससे इतना पार्ट में रोशनी निकलेगा। क्या रोशनी यहाँ से निकलेंगे?
लेकिन सूर्य एक धधकता हुआ आग का क्या है, गोला। वो चारों तरफ से निकलेगा रोशनी, यहाँ से निकलेंगे इधर भागेंगे उधर, अलग अलग सब दिशा में रोशनी भागेगा। बोलो ऐसा होगा? एक किरण को ले लो, कितना किरण को समझने के लिए, एक किरण को। अब बोलो क्या रोशनी इधर जाएंगे ना? अरे ऐसे 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 सब तरफ निकल रहा है रोशनी। इसको बात समझ में आया ना? रोशनी क्या होंगे इसका, और एक रोशनी इससे निकला और यहाँ तक घूमते घूमते पहुँच गया धरती के वायुमंडल में। कहाँ पहुँच गया? धरती के। अच्छा, इसमें आएंगे, इधर है विरल और इधर क्या है, सघन। अच्छा, विरल से जाती है सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक झुक जाती है। तो धीरे धीरे हर एक टाइम डेंसिटी बढ़ रहे हैं, तो हर एक टाइम वो क्या होंगे, अभिलंब की तरफ झुकते जाएंगे। तो एक कर्व शेप बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और आंख की करता है कोनो चीज को सीधा करके देखता है। आंख कहेगा चलो सीधा हो, लाइन खींचेगा, आंख अपने मन से कहेगा ओहो यहाँ सूर्य भगवान है। आंख कहाँ देखेगा, सीधा करके। लेकिन एक्चुअली में होराइजन से क्या है, नीचे। नीचे है वो। बात समझ में आ गया ना? और आगे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब देखो, अब जो यहाँ पर सूर्य जो है, सूर्य यहाँ पर है ना, सूर्य भगवान की पूजा करते हो ना, है? करना भी चाहिए। और एक डायग्राम ये भी है, देखो है ना, कर्व शेप से आते हैं वो। तो आप समझ गए हो तुम एट ए टाइम कैसे कैसे भांज बुझेगा ना कैसे चेंज होती है। यानी कि रोशनी जिसका है, इसका रोशनी जो है कुछ इस प्रकार से हम दिखा देते हैं समझने के लिए। ये मान लो सनराइज है, ये क्या है, सनराइज, सूर्योदय। ये क्या है, सूर्योदय। सूर्योदय वाला फिगर है, सूर्य उदय हो रहा है, देखना गिरेगा उधर, वो हटा, उसको हटा, कम नहीं है उसका। अब देखो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। यानी कि ऐसे जो आएंगे ना लाइट, और यहाँ पर जो व्यक्ति होंगे उसको कुछ, यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ पर मतलब अर्थ है यहाँ पर, यहाँ व्यक्ति खड़े हैं, अर्थ पर हैं, उसको ऐसे लाइट रे आ रही है ऐसे करके दिखाई देगा। यहाँ पर व्यक्ति खड़े, व्यक्ति को ऐसे आती है, धीरे धीरे क्या होंगे वो बैंड एट ए टाइम। जो फिगर बनाए हो ना, एक्चुअली फिगर ऐसे होती है, तो हम लोग समझने के लिए ऐसे खींच देते हैं केवल डायरेक्ट। बोलो होंगे ऐसा फिगर? हाँ। देखो कर्व शेप नहीं बन रहा है, हर एक टाइम अविलंब तरफ वो क्या होते हैं, झुकते जाते हैं। अब बताओ, और आँख देखता है किसी भी चीज़ को कैसे करके, सीधा करके देखता है। आँख बहुत पढ़ल लिखल लोग है ना, अपने आप में काफ़ी जानकार लोग हैं। तो कहेगा सीधा कर, सीधा करे, ठीक है कर देते हैं सीधा, ऐसे सीधा करेगा, सीधा करेगा। लगेगा कि सूरज भगवान यहाँ पर है, क्या लगेंगे, सूरज भगवान कहाँ पर है, कुछ है यहाँ पर, लगेगा कहाँ पर सूरज भगवान, यहाँ पर है। जस्ट इसके ऊपर थोड़ा इधर इसके नीचे टेढ़ हो गया, मान के चलना कि सूरज कहाँ पर है, यहाँ पर, ऐसे ये सूरज हो गया, ये पूरा ऐसे सूरज मान के चलो, ऐसे करके। बोलो समझ रहे हो ना? जस्ट उसके क्या है ऊपर, जैसे कि इस फिगर में देखो है ना, जस्ट ऊपर। बोलो यहाँ सूर्य है ना, और जस्ट इसके ऊपर लगेंगे, तो सही नाप जो करके समझ में आ रहा है सबको, समझना ही है मेन चीज़। तो सूर्य लगेंगे ऊपर है, यहाँ पर लगेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। अभी सूर्य उदय हुआ है, कहाँ हुआ है, होराइजन से नीचे है, होराइजन से क्या है नीचे, तो सूर्य उदय नहीं हुआ। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण लगता कहाँ सूर्य उदय हो गया, हुआ नहीं है। ये अभी दिख रहा है ना, एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा समय, इसको इसके ऊपर आएगा तब दिखेगा ना। यानी कि 2 मिनट, कितना मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाएगा। होराइजन पर आएंगे देखेगा, तब देखेगा तो सूर्य है, लेकिन 2 मिनट पहले दिखने लगता है जैसे, ठीक है ना? यानी कि सूर्योदय होते भी नहीं है और 2 मिनट पहले हमको, और ठीक यही बात होती है सूर्यास्त के साथ। अब बोलो नियम क्या है, सूर्य भगवान आए एकदम टहला मार रहा पकड़ करके, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, अब इसके नीचा जाएगा, दिखना नहीं चाहिए, बोलिए ना, ये टहला मार करके यहाँ तक आया नीचा, होराइजन नीचा जाएगा, दिखना नहीं चाहिए। तो दिखा दो यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन है, और अपना गर्मी पकड़ के गुस्सा से ताल बेताल है वो छोड़ रहा है पकड़ करके, ये हो गया सन। और इससे नीचा हुआ है तो क्या बोलोगे, सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य क्या बोलोगे, सूर्य अस्त हो चुका है, यही बोलोगे ना? हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य अस्त हो चुका है, बोलेंगे सनसेट, सनसेट हिंदी में बोलेंगे सूर्यास्त। फैन ऑन कर दो थोड़ा सा, समाज के लोगों को गर्मी लग रहा है। सूर्यास्त, ये क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया। लेकिन यहाँ से निकलेगा ना रे निकलेगा, और कहाँ आएंगे, वायुमंडल के इसमें आएंगे, तो रे निकलेंगे ना ऐसे आकर के,
और वो कुछ किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होंगे, वक्र टाइप से होते हैं। आँख बुधियार है, सीधा करके देखेगा। ये वायुमंडल है ना, इसमें दिखाओ ऐसे करके वायुमंडल के अलग अलग लेयर हैं, यानी कि मान के चलो कि जैसे कि कुछ इसमें दिखाएंगे ना ऐसे वायुमंडल यहाँ तक सीधे आएगा ना, तब वो घूमेंगे। तो हम तुमको लगता है वायुमंडल यहाँ आप पहले कर्व कर दिए हैं, तो तू वायुमंडल यहाँ दिखाना ही नहीं, सीधा कर्व कर देना लाइट को, बस कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो धीरे धीरे ऐसे कर करके, ठीक है नहीं, ये फिगर देखो धीरे धीरे डेंसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम ऊपर नीचे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ से कम कम कर रहे हैं हम लोग, है ना। बात को इस प्रकार से होती है, बातें इस प्रकार से बातें होती हैं। इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो चलो वायुमंडल का हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ बढ़ा देते हैं ऐसे करके। ये वायुमंडल हो गया, धरती का अलग अलग इसका क्या हो गया, लेयर हो गया, अलग अलग इसका क्या हो गया, लेयर हो गया अर्थ का। फिर एक लेयर दे देते हैं हम लोग यहाँ से, समझ रहे हो ना। और एक लेयर फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं। अब क्लियर हो गया ना। ये धरती का क्या है, बदलते हुए वायुमंडल है। इसका डेंसिटी क्या है, थोड़ा सा ऐसे कर दो, यहाँ पर थोड़ा सिंबॉलिक रूप से दिखाते हैं। इसके तुलना में इसका डेंसिटी क्या है, थोड़ा सा कम है। इसका क्या है, ऐसे, इसका डेंसिटी क्या है, ऐसे ऐसे होती है बात। बोलो डेंसिटी धीरे धीरे यहाँ से जाओगे नीचे, डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसीलिए हर एक टाइम की तरफ झुकाइए, अभिलंब की तरफ। अब आँख देखता है कोनो चीज़ को कैसे करके, सीधा करके देखता है। ये धरती के बदलते हुए वायुमंडल का लेयर अलग अलग थिकनेस है। बात समझ रहे हो ना सब। शॉर्टकट समझने के लिए किताब वाला फिगर टू ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात उसमें नहीं है। अब इसमें क्या होंगे, आँख कहेगा चल सीधा, कहेगा ठीक है चलते हैं, तू कह रहा है तो। और आँख कहेगा ओ यहाँ पर है सन, आँख को क्या लगेगा कि सन अपना यहाँ पर सन है, ऐसे ऐसे लगेगा सन। लेकिन सूर्य तो अस्त हो चुका है, लेकिन किसके कारण, वायुमंडलीय लगता है सूर्य यहाँ है, अस्त हो चुका है। अस्त हुए हुए कितना समय हो चुका है, 2 मिनट, 2 मिनट पहले अस्त हो चुका है। यहाँ तक आया तो हमको दिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आया 2 मिनट तक हमको दिखेगा, फिर 2 मिनट बाद दिखना बंद हो जाएगा। तब फिर 2 मिनट बाद क्या होंगे, दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा, उसको 2 मिनट लगेगा। किसको दिक्कत तो समझने में बोलो, है समझ रहे हो ना। बुक है सबके पास, बुक का फिगर छाप देना पकड़ के, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। अन्य मोबाइल है तो और जितना अच्छा हो सके फिगर, नहीं तो प्रिंट निकलवा लेना कुछ फिगर के निकलवा लो, प्रिंट बढ़िया होगा। जैसे ह्यूमन आई का निकालो प्रिंट, वायुमंडल के प्रिंट निकलवा लो। निकाले अभी तक नहीं निकाल, तू कब में निकाल लेते हो, सूता है रात में, खाना ऐसे वैसे पानी की बोतल लाई थे, प्रिंट बाद निकाल लो, नहीं करते हो वैसे, काहे पैसा लेता है तुमसे, बोलो पैसा लेता है, तब चुरा के नहीं निकालता है, काहे ईमानदार हो। छटका से हो जाएगा, कहना मिस्टेक हो गया था, हम सोचे थे कि छटका जाए उससे हो जाए, चालू बहुत है, उससे करना हो। हाँ चलो ठीक है, चालू खच्चर स्पोर्ट सब है। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, ये सूर्य का हुआ सनसेट और ये सूर्य की हुई आभासी स्थिति, सूर्य की लाइन दो उसमें दिया हुआ सूर्य की आभासी स्थिति, जोर से नहीं टिप लो, सूर्य की लाइट नहीं होगा, आभासी स्थिति। ये भी सूर्य की कैसा स्थिति है, आभासी। सूर्य की समझ में आया क्या होती है गौप सूर्य की आभासी स्थिति, सूर्य की आभासी स्थिति, ये बात हुआ, ये बात हुई, सूर्य की आभासी स्थिति हुई इस तरह। अच्छा यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्य अग्रिम, सुनो अब एग्जाम में किसी लिखोगे, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय मतलब अग्रिम सूर्योदय से पहले दिखना, अब विलंबित सूर्यास्त, सूर्यास्त के बाद भी दिखना, सूर्यास्त के बाद भी दिखना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाने लगता है। सूर्य उगेगा भी नहीं, 2 मिनट पहले हमको क्या होगा, दिखेगा। सूर्य डूब जाएगा 2 मिनट तक, फिर भी दिखेगा। समझ में आ गया ना। इस लाइन को लिख देते हैं पूरे।
क्वेश्चन पूछता है मिला के 4 कैसे होता है? है या 4? देखो 4 कैसे हुआ हमको। क्वेश्चन पूछने का तरीका, हाँ तो बता। आंसर उसका 4 होता है। 4 नहीं समझ में आया? जैसे देखो ये 36 होरिजन है ना, हम्म, होराइजन है। नियम ये कहता है कि इससे ऊपर होगा, कहे लेफ्ट राइट कर रहे हो, इससे ऊपर होगा तो ही दिखेगा। लेकिन मफतिया में 2 मिनट ही और 2 मिनट ही 4 मिनट मिल गया। तो पूछेगा दिन की आभासी लंबाई कितनी बढ़ जाती है? तो 4 मिनट। आभासी लंबाई की आभासी समय। आभासी लंबाई बोलेंगे उसको। समय तो नहीं है ना बढ़ रहा है। समझो समय ही, लेकिन कहा जाता है लंबाई ही। आभासी समय 4 लंबाई मतलब 4 मिनट तक और हमको टाइम मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा हमको फायदा मिल जाता है। इस समझो इसे। ये एक चीज नियम है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन कारण ऐसा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं दिन की आभासी लंबाई मतलब समय एक तरह से हुआ हो। समझ में ना? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आता है। तो ये पूरा फैक्ट लिख देते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण किसको समझ में नहीं? समझ में आया? अरे बुझा? हाँ। वायुमंडलीय क्या तू बगैर करके फालतू कम मोबाइल में तुमको ग्रुप में डालते हैं, नहीं देखते हो? घर पर भर पेट देख क्या करो, पहले डालते हैं क्लास से, और यहाँ जब दिखाते हैं वही देखो, बाद में फिर जाके देखना। समझ रहे हो ना? नहीं था। कौन सी नहीं था? ये ग्रुप में ही है। काहे न होगा ग्रुप में? नहीं था। वायुमंडलीय अपवर्तन इसलिए तो डाल देते हैं कि तू जा करके वहाँ से देख लो, संतुष्ट हो जाओ, तब आओ। जितना चीज पढ़ाते हैं पहले डाल देते हैं। डिजिटल इमेज सर तुमको खोजना नहीं पड़े, खाली देखना है तुमको, जैसे फेसबुक पर देखता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद। 2 मिनट पूर्व। चलो प्रकीर्णन कल पढ़ेंगे तब। 2 मिनट प्रकीर्णन तो हो ही नहीं पाएगा। फिर ये अपना अपना अलग टॉपिक है, इसको शुरू करेंगे तो फिर प्रकीर्णन के मतलब वो जो था ना, आकाश नीला काला हरा अंतरिक्ष ये सब वाला, सूर्य लाल क्यों दिखता है, ये सब वाला कल सीखेंगे। तब अलग टॉपिक है, तो कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर तुम्हारा, आशा करते हैं कि। वायुमंडलीय अपवर्तन कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है ना, दिखाई देने लगता है जबकि वास्तविक सूर्यास्त के लगभग, वास्तव में सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता है। लगभग 2 मिनट बाद तक, पश्चात मतलब बाद तक, 2 मिनट पश्चात मतलब यदि उधर नहीं होगा ना तो बुक से लिख लेना, ये 2 बात लाइन में जो में लिख रहे हैं, हो सकता चलो उग जाएगा। 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो इस प्रकार दिन की आभासी लंबाई कितनी मिनट बढ़ जाएंगे? 4 मिनट। होता है ना 24 घंटा का दिन, रात 12 घंटा का दिन होता है ना, तो 12 घंटा में 4 मिनट और जोड़ दो तुम, इसीलिए कहते लंबाई बढ़ गया। कितना घंटा का होता है? 12 घंटा का होता है ना। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात, तो दिन होता है 12 घंटा का, लेकिन 4 मिनट उसमें क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। 2 मिनट सूर्यास्त वाला, 2 मिनट सूर्योदय वाला, 4 मिनट है ना। 11 घंटा। ये जो लाइन लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको इसके नीचे लिखना है। और ये तो सिर्फ लिखे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए लैंग्वेज के एग्जाम पूछे जाएंगे, लैंग्वेज ऐसे लिखे जाएंगे तो इसका नाम लिखना है। हमारे कॉपी में लिखा हुआ है सब चीज़, वो नोट्स में, उससे देख कर लिख लेना। उसमें अच्छे से मैंने नोट्स बनवाया है। तो इस तरह अब तो समझ गए हो तो लिख सकते हो बना करके अपने से भी, ऐसे लिखा हुआ भी है। दिन की आभासी लंबाई 4 मिनट बढ़ जाती है। अब फिगर समझन कैसे कैसे बनेगा, बढ़िया से फिगर बना लेना। सब किताब वैसे इसी को छाप दो, या नए मोबाइल में है तो उसे देख करके जो पसंद होता है फोटो बना लो, पसंद कर करके। समझ रहे हो ना? बहुत सारे डायग्राम भेजे हुए जो अच्छा लगता है तुमको, ये बनाएंगे हम, अपना मन है समझ के जैसे मन बनाओ।
लेकिन अच्छा होगा यही वाला जो हमने बनाया है। अपने स्पिरिट इस तरह दिन की आभासी लंबाई लगभग मटरा को पटिया करके एगो खिलान दो समोसा, अपने तुरंत को प्रिंट कर देगा। रहते तब ने कहाँ रहता है मटरा? गेले अभी घूमे लो तुमको नहीं ले जाता है साथ में? इस तरह दिन की आभासी लंबाई लगभग 4 मिनट क्या होती है? बढ़ जाती है ना? 4 मिनट बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन और है, इसको घेर दीजिए ना सर, मैं तो लगेगा। काहे? लगता है वो ठीक है ना? हाँ सूर्योदय एवं कैंसाटिव नहीं है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के में सूर्य की चक्रिका चपटी अंडाकार प्रतीत होती है, लेकिन दोपहर में सूर्य वृत्तीय दिखता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जब सूर्योदय होती है फोटो होगा तब ना सूर्योदय सूर्यास्त का। दोपहर में तो अच्छा से देखिए नहीं पाते हैं सूर्य भगवान को। हमारे से बाद चक्रिका पट्टी इंग्लिश में है कि टू सन, सूर्य की चक्रिका पट्टी आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो मुंह से समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ एगो इमेज मिला तो सुतरा एगो इमेज। अब देखो इसमें उसी का मोबाइल से हो जाएगा, हमारे जरूरत नहीं है। लाओ एगो दूसरी इमेज ले लेते हैं उसमें से, टेलीग्राम। इसमें देखो ये अंडाकार दिख रहा है। सब फोटो मैंने खोज के रखा है व्यवस्था करके पहले से कि हमको समझाने के लिए कौन कौन चीज़ का जरूरत पड़ेगा, है ना? उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा तो लोग समझाने के लिए गोल कर देते, लेकिन एक्चुअली गोल थोड़े होता है। सूर्य सूर्यास्त के समय वो गोल नहीं होता है, वो ऐसे होता है अंडाकार में। दिख रहा है ना इसमें? ये हुआ एक्चुअल स्थिति। ये हुआ सूर्य की वास्तविक सूर्यास्त हुआ, और सूर्यास्त में हुआ ये सूर्य की वास्तविक स्थिति सूर्यास्त का। यह भी सूर्य हकीकत में है लेकिन दिखता आभासी, मतलब है कहीं दिखता कहीं और है। यह हुआ वास्तविक स्थिति हुआ, और ये सूर्योदय वाला है और ये सूर्यास्त, एक ही इन दोनों फिगर हैं। और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस चीज़ को, है ना? चलो ये कैसा दिखता है? अंडाकार। ये कब दिखेगा? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में। और दोपहर में ऐसा दिखेगा, गोल दिखेगा वृत्त की तरह। सुबह में और शाम में, मतलब सुबह सूर्य उगेगा और डूबेगा उस समय अंडाकार दिखता है, चपटा रहेगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के में सूर्य की चक्रिका पट्टी, मतलब सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, लेकिन दोपहर में वृत्तीय सर्किल टाइप का दिखेगा कुछ ऐसे। ऐसा क्यों होता है? समझते हैं हम लोग इस बात को, ऐसा क्यों होता है? समझ गए हो ना? अब गौर करना इस चीज़ को। हालांकि आंख से एक्चुअली नहीं चलता है पता, बड़े बड़े मशीन से देखा जाता है ना। आंख से लगेगा तो गोले है तुमको, सब आंख से टेढ़ लगता है। मशीन से देखो जा करके, बड़े बड़े अंतरिक्ष में सैटेलाइट सब घूम रहा है, उससे फोटो खींच कर तब देखा जाता है, चलता है पता। अच्छा ये बात है। तो कुछ इस फोटो में सुधर गया तो तुमको मैंने दिखा दिया। सूर्योदय सूर्यास्त का समय है और ये दोपहर वाला है, समझ में आएगा ना? अब ऐसा जानते हैं ऐसा क्यों होती? सन्ना सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नज़दीक होती है। बात सही है। जब होगा सूर्योदय और होगा सूर्यास्त, ये देखो सूर्योदय है और ये सूर्यास्त है, तो क्षितिज के क्या है? सूर्य निकट है, क्षितिज के नज़दीक होते हैं, समीप बगल में होगा, ऐसे बुझो सूर्योदय सूर्यास्त के समय। अच्छी बात है। सूर्य के ऊपरी भाग एवं निचली भाग से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में असमान रूप से गमन करती है। सूर्य के ऊपरी भाग और निचली भाग में जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य के ऊपरी भाग और निचली भाग से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में असमान रूप से गमन करती है, मतलब असमान चाल से गमन करती। एक जैसा गमन, एगो धीरे धीरे, एगो दौड़ रहा है, एगो धीरे धीरे, ऐसे मतलब बुझो कुछ इस प्रकार से बात होती है। असमान चाल से गमन, असमान रूप से गमन करती है। किस समय? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, है ना? सूर्य के ऊपरी भाग सूर्योदय है, सूर्यास्त है, इस समय सूर्य के ई वाला भाग या सूर्य के ई वाला भाग या सूर्य के ई वाला भाग या ई वाला भाग से आने वाली धरती पर किरणें असमान रूप से आती, एक जैसा किरण नहीं आती है। कुछ ऐसे समझ के चलो, है ना?
इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चिपटी प्रतीत होती है। इसी कारण से कैसा लगेगा तुमको? चिपटा। चिपटा लगे। एक जैसा लाइट नहीं आएगा, मान लो है तो एक्चुअली में गोल वो, लेकिन महसूस कैसा होता है? चिपटा है। मान लो असमान रूप से लाइट एक जैसा नहीं आएंगे तो दिक्कत होता है उस समय, समझ में आ गया ना? इसको कुछ इस प्रकार समझो कि मान लो कि ऐसे कुछ है ऐसे, और यहाँ से किरण छोड़ रहे हैं, किरण कहाँ से छोड़ रहे हैं? नीचे यदि दोनों जगह से बटन एक ही 10 बजे पक्का 10 बजे दोनों जगह स्विच ऑन किए हो तो लाइट एक ही टाइम से दोनों जगह निकलेगा, आंख में पड़ेंगे तो गोल दिखाई देगा, उसमें मतलब पूरा फेस दिखाई देगा उसका। और यहाँ से भेज रहे हैं कुछ दोनों में अंतर है, या इसमें जाने में टाइम लग रहा है, तो इस कारण से कैसा प्रतीत होता है हमको? चपटा है। कैसा लगेगा? अंडाकार है। क्योंकि उस समय जो सूर्य है अधिकतम दूरी तक क्षितिज, यहाँ क्षितिज है ना, क्षितिज से सूर्य धरती तक पहुँचने में अधिकतम दूरी तय करती है, ये कारण उसके पीछे है। लेकिन जब दोपहर होता है तो दूरी क्या करना पड़ता है? कम तय करना पड़ता है। उस समय सूर्य बढ़िया से ऊपर आ जाता है तो सब भाग से बराबर समान रूप से रोशनी धरती पर आता है। इंटेंसिटी से वो क्या है? बराबर है, इसीलिए गोल दिखता है वृत्त की तरह। और यहाँ असमान रूप से इसीलिए चपटा लगता है, और दोपहर में समान रूप से इसीलिए गोल लगता है। बुझ में आया? समझ में है ना? इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी दिखाई देती है। चक्कर, गोल, चक्रिका मतलब पट्टी, चपटी दिखाई देती है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, क्योंकि ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग से असमान रूप से किरण आती है। किरण असमान रूप से गमन करती है, एक जैसा गमन नहीं करती है। दोपहर में सूर्य सिर के ऊपर होता है, कपार के क्या रहेगा? दोपहर में ऊपर रहेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में लंबवत प्रवेश करता है। 90 डिग्री पढ़ा है तूने कि लंबवत आपती किरण की दिशा में अपवर्तन की घटना नहीं होता है, और सबसे समान रोशनी आएगा। इस कारण से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता, अतः सूर्य में वृत्तीय, दोपहर में सूर्य कैसे दिखता है? वृत्तीय। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया? हाँ। तू तो बहुत समझदार हो, इसीलिए समझ में आ गया। और इसी से ये टॉपिक्स पूरा कंप्लीट हुआ। इसी बात से मन है कि अगर लगा दो। समझ में आ गया ना? पेज लगा हुआ है, माथा दर्द करे लगाओ ना। वो सब नहीं आएगा, पैन पढ़ रहा अभी, लगाओ, पैन पढ़ रहा नहीं आएगा वो सब अभी। मैसेज कर दीजिए ना ग्रुप में। पढ़ाएंगे। हाँ, छोड़ तो दे क्या? पढ़ाइए ना सर। चलो छोड़ देते हैं। हे सर जी पढ़ाइए ना ग्रुप में। पागल छो, बच्चा छी, माथा दर्द करे। छोड़ दो, हे सर जी रुकिए ना, वर्षा हो रहा था, कहीं समझ रहे हो? इसको हटा दें, हटाओ हटाओ। देख वो सब ये वो न करेगा। टाइम हो गया तो उसको पता है कि एको आ जाएगा तो मान लेते हैं सब आ गया। ये आ गया था फिर ना। ए तब भाग गेले। सब वाला वक्त तू आया है ना, तो मान हम लिया। तो दूसरा क्लास में आए तो छोड़ो ना, वो सब थोड़े होता है। मेरा टाइम 4:30 होगा, हम गाड़ी खोल सकते हैं कभी भी, तेरे को पता नहीं है मेरा हाँ, नियम। पढ़ाइए नहीं, वर्षा हो रहा है ना। तो खोलो ना, अभी ऑफ कर देते हैं।